नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में तृतीय स्कंध से अथ एकादशोध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। भगवान की कथा को सुनने से सारे जो सुनने तक पाप हुए रहते हैं, जाने अनजाने उनका नाश होता है। ईश्वर से प्रीति प्राप्त होती है, भक्ति का हृदय में उद्भव होता है, ज्ञान वैराग की प्राप्ति होती है और सुख घन राशि स्वरूप भगवान से प्रीत होती है। सच्चिदानंद है, वो सुखमय है। वह सुख खुद हम स्वयं महसूस करते हैं इसे सुनकर पढ़कर। आज जो मैं 11वें अध्याय में हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी वह मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन है। इसमें तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगी। और जानिए कि हम कौन से कल्प में इस समय हैं। और इस अध्याय में सब बताया जाएगा। किसे क्षण कहते हैं, किसे मुहूर्त कहते हैं, किसे दंड कहते हैं और कैसे नापा जाता है दिन को, रात को, महीनों को, पक्ष को, अयन को, वर्ष को, मनवंतर को, कल्प को। यह सब इसमें विस्तृत रूप में बताया गया है। आइए सुनिए। मत्रे वाच चर्मः सद्विशेषणा मने को संयुतः सदा परमाणु सविज्ञो निरणा मैक्य भ्रमो यतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ, जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को ब्रह्मवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि जो सूक्ष्म स्वरूप सृष्टि का सबसे सूक्ष्म अंश का वर्णन किया गया है, जिसे परमाणु कहा जाता है, यह वह कण है जिसका और कोई विभाजन नहीं हो सकता। जो बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो उनसे दृष्टि के इस दृश्य की रचना होती है। ठीक है, ये आप समझ में आया नहीं है? अब दूसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनिए। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और न घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम यानी परमाणु और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ है। इसी का सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जाता है। अब इसको मैं सरलतम भाषा में आपको समझा रही हूँ कि इन परमाणुओं के मिलने से पदार्थों का निर्माण होता है। भगवान की व्यवस्था से ही यह सब संभव है। भगवान के ही कारण यह सूक्ष्म और स्थूल शब्दों में, रूपों में बदलते हैं और भगवान अपने अद्भुत ज्ञान से ही इस संसार को, हर छोटे बड़े तत्व को बनाते हैं। काल यानी समय भी परमाणु की तरह बहुत ही सूक्ष्म है। इसका अर्थ यही है। ठीक है, जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और 3 अणुओं के मिलने से त्रस रेणु होता है। जो झरोखे से, आप ध्यान से सुनिए, जो झरोखे से आई हुई सूर्य के किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। किसे? त्रस रेणु को। ठीक है, ऐसे 3 त्रस रेणुओं को पार करने में
सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। यानी जो त्रुटि है, जो त्रस रेणु को पार करता है, वह सूर्य की रोशनी, उसे त्रुटि कहते हैं। ठीक है। और वह जो 100 गुना त्रुटि है वह काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को 1 निमेष और 3 निमेष को 1 क्षण कहते हैं। 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का 1 लघु होता है। परंतु लघु की 1 नाटिका कही जाती है, यानी दंड। ठीक है। आप देखते होंगे पत्रिका वगैरह में लिखा रहता है इतना दंड। अभी इसमें आगे सुनिए। 2 नाटिका का 1 मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाटिका का 1 प्रहर होता है और यह याम कहलाता है। जो 1 प्रहर होता है उसे याम कहलाता है। जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है, यानी संधि भाग। 6 पल। अब इसमें देखिए नापते कैसे हैं समय का। जैसे हम लोग बालू वाला नापने वाला जानते हैं ना यंत्र में, तो यहाँ इनका नाप अलग बताया गया। कैसे? 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्त जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेड़े में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। यानी कोई बड़े पात्र में और कहीं जल हो, वहां उस पात्र को छोड़ दें। जितने समय में वह जो प्रस्थ है, एक प्रस्थ वाला जो बर्तन है, वह जल में भर जाए, उसमें पूरा बर्तन जितने समय में जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जब डूब जाए उतने समय को एक नाटिका कहते हैं। ठीक है। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार बताया गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का 1 दिन रात है। 2 मास का 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार है। ये दोनों अयन मिलाकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाण से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। क्यों? अब बताएंगे क्यों। ये सूर्य देव ही पंचभूतों में से तेजः स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेकों प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों के मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये सकाम पुरुषों की यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनका आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनके भी आयु का वर्णन कीजिए। अब आप भगवान काल की गति भली बात जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपने योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपने संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्य आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में
जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। ठीक है। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश होता है। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल विताउन युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, परंतु अन्य युगों में अधर्म के वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महर लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल यानी 71 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादि साथ ही साथ अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है, जिसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्य गुण का आश्रय ले अपनी मनोवाद मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थापित करके निश्चित भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। कैसे? जब तमोगुण को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भुवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महर लोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल के गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है। आपसे मैंने कहा ना, आप जानिए कौन से कल्प और परार्ध में है। दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तथा पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पदम कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया गया है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुत्ता नहीं रखता।
यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इन सबके सहित जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त किरणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम यानी स्वरूप है। यहीं पर यह अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां तृतीय स्कंधे एकादशों तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।